पिता, एक बार फिर हम आपके पास में हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने फिर से हम तमाम लोगों के मन को तैयार किया कि प्रभु थैंक्स गिविंग मीटिंग के बाद हम लोग फिर से नई आग, नई ऊर्जा, नए विश्वास और परमेश्वर नई सामर्थ्य के साथ खड़े होने पाएँ, ताकि खुदा जैसे नहम्या अपने काम में लगा रहा, प्रभु वैसे ही हम भी उस भवन के कामों में प्रभु जी लगातार प्रार्थनाओं में लगे रह सके। खुदा इन वचनों के द्वारा बोले, बातचीत करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। हमने उत्पत्ति किताब 39वां अध्याय उसका 7 से लेके 12 तक हमने पढ़ा। हम बहुत अच्छे से इस यूसुफ की कहानी से हम लोग वाकिफ है ना, कुछ लेकिन नई चीजें हम देखेंगे। सबसे अच्छी चीज, जब जीवन में कुछ प्रलोभन या टेम्पटेशन जब आते हैं, या जीवन में कुछ जब परीक्षाएं आती हैं, तो हम हर बार उसे समस्या से समाधान की ओर लेके जाते हैं, निराशा से शांति की तरफ या आनंद की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन कुछ परीक्षाएं हमारे आत्मिक जीवन को परखने के लिए भी आती है कि हम जो उस परीक्षा में खरे निकलते हैं या फिर उसी परीक्षा में हम फंस कर रह जाते हैं। परीक्षाएं हमेशा हमें प्रमोट करती है नेक्स्ट क्लास के लिए। 10वीं पास करेंगे तो 11वीं में जाएंगे। वैसे ही आत्मिक जीवन में भी जब कुछ ऐसी परीक्षाएं आती हैं, चाहे वो पैसों से रिलेटेड हो, चाहे व्यभिचार से रिलेटेड हो, या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो जब वो परीक्षाएं जीवन में आती हैं तो हमारा विश्वास उस परीक्षा में स्थिर रह पाता है, या फिर हम उसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। यदि हम फेल होते हैं तो उस परीक्षा को हमें फिर से रिपीट करना पड़ेगा। वो परीक्षा फिर से जीवन में आएगी जहां पर हम हारे हैं। लेकिन जब उस परीक्षा को हम पास करते हैं तो वही परीक्षा हमें नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट करती है। परमेश्वर हमारे जीवन में जितनी भी परीक्षाएं को आने देता है या अलाउ करता है, तो वो इसलिए करता है कि हमारा प्रमोशन होता चला जाए। लेकिन प्रमोशन तब है जब हम उस परीक्षा में स्थिर रहकर खुदा की महिमा कर पाते हैं। ये यूसुफ के जीवन का सबसे अच्छा हिस्सा मुझे जो लगा वो ये था कि आपने कभी यूसुफ के विषय में ये सोचा कि यूसुफ के पास ऐसा क्या था कि जिसके चलते यूसुफ पोतीफर की पत्नी को क्या कर रहा था? मना कर रहा था। हमें नहीं मालूम कि 2 महीने से बोल रही थी, वो 3 महीने से बोल रही थी, या लगातार तो बोल रही थी। इतना तो हमें पता है, कितने मंथ तक बोल रही थी हमें नहीं पता। लेकिन जो मेरा सवाल है कि यूसुफ के अंदर ऐसा क्या था कि वो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार वो बोलते जा रही है, लेकिन तब भी वो उसको क्या कर रहा है? मना कर रहा है। और देखो अब सबसे अच्छी बात कि एक समय आया, बाइबल क्या कहती है 12वें पद में, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो। अब यहां पर आप देखो कि ये स्त्री लगातार यूसुफ को टेम्प्ट कर रही है, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। वो उसको नाना प्रकार के उस प्रलोभन में ला रही होगी, नाना प्रकार की चीजें उसके सामने रख रही होगी। वो चाह रही होगी कि मैं इसके सामने क्या रख दूं, क्या बोल दूं कि वो मेरे साथ सोने को तैयार हो जाए, विवश हो जाए। लेकिन यहां पर आप देखेंगे यूसुफ टेम्प्ट नहीं हुआ, वरन ये स्त्री अपने आप का आपा खो बैठी कि उसका वस्त्र उसने पकड़ लिया। यूसुफ ने अपना आपा नहीं खोया, लेकिन वो स्त्री ने अपना आपा खो दी और उसने उसका कपड़ा पकड़ ली। समस्याएं या प्रलोभन हमें कितना भी प्रवोक करने की कोशिश करे, हमें परीक्षा में गिराने की कोशिश करे, पर हमें अपना आपा नहीं खोना है। ये स्त्री ने अपना आपा खो दी साहब, उसका कपड़ा पकड़ ली कि नहीं, अब तो जब उसके ऊपर चढ़ गई कि चल सोएंगे, पर वो तब भी नहीं माना। तो मेरा आप लोगों से सवाल है कि ऐसा यूसुफ के अंदर क्या था? अगर आप देखो, थोड़ी स्टडी में जाए, है ना,
अब्राहम से परमेश्वर ने कितने बार बात किया, कितने बार इनकाउंटर हुआ परमेश्वर का अब्राहम के साथ? 75 साल की उम्र में, 89 इयर्स की उम्र में और 99 इयर्स, 3 बार, है ना, व्यक्तिगत 3 बार उसका क्या हुआ, इनकाउंटर हुआ। उसकी आवाज कितने बार आई, 3 बार आई अब्राहम के पास, ठीक है, डायरेक्ट इनकाउंटर। इसहाक के साथ कितने बार इनकाउंटर हुआ परमेश्वर का? पहली बार कब? जब उसको अब्राहम ने वेदी पर लेटा दिया होगा और खुदा ने बोला कि अपना हाथ रोक ले, तो अब्राहम के साथ साथ इसहाक ने भी सुना, पहला इनकाउंटर। दूसरा इनकाउंटर कहां पर? वो वहां पर जहां पर गरार में, कि भाई यहीं रुक, यहीं मैं तुझे 100 गुना। 2 बार इनकाउंटर हुआ। इसहाक के पुत्र याकूब में आए, कितने बार हैं? कितने बार इनकाउंटर? 1 बार बेतेल में, 1 बार बेतेल में आमने सामने किया भाई, उसने देखा कि सीढ़ी खुली हुई है, स्वर्गदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। खुदा के इनकाउंटर की बात कर रहा हूं, वो स्वर्गदूत से लड़ा हुआ अलग है, इनकाउंटर, ठीक है। तो दर्शन था, लेकिन फिर भी ये स्वर्गीय दर्शन था, तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये खुदा का एक इनकाउंटर था। लेकिन आप यूसुफ के जीवन में आए, आप मुझे बताएं कि कितने बार यूसुफ का खुदा के साथ इनकाउंटर हुआ के इनकाउंटर है? बस 1 स्वप्न, 2 स्वप्न मिले, वो भी पृथ्वी के स्वप्न मिले। याकूब को तो स्वर्गीय दर्शन मिला, लेकिन इसको यहां पर मिला क्या, कि उसका पूला खड़ा हुआ। अब आप देखिए, अब्राहम का 3 बार इनकाउंटर खुदा के साथ, इसहाक का 2 बार इनकाउंटर खुदा के साथ, याकूब का 1 बार इनकाउंटर खुदा के साथ, यूसुफ का 0 बार खुदा के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ। लेकिन आप देखें, अब्राहम से लेके यूसुफ तक खुदा का इनकाउंटर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। लेकिन अब्राहम से जो चीजें चल के आ रही है यूसुफ तक, वो और भी गाढ़ी होते जा रही है। तो ऐसा यूसुफ के अंदर क्या था कि वो उस पोतीफर की पत्नी के सामने भी उसने मना कर दिया, जबकि उसका इनकाउंटर तो ज्यादा होना चाहिए था यूसुफ का, और बोलना था, अगर उसका इनकाउंटर ज्यादा होता तो बोलता, हाँ प्रभु मेरा इनकाउंटर ज्यादा हुआ है, मेरा खुदा से बातचीत हुई है, खुदा ने मुझसे बात किया है, नहीं मैं पाप नहीं करूंगा। तो उसके पास एक रीजन था कि भाई मेरा खुदा के साथ इनकाउंटर हुआ है, मैं पाप। लेकिन यूसुफ का उस स्वप्न को छोड़ कोई भी इनकाउंटर नहीं हुआ, कोई आवाज यूसुफ के लिए नहीं आई। लेकिन मेरा जो सवाल है आपसे, कि ऐसा यूसुफ के अंदर क्या था जिसके चलते ना केवल पोतीफर की पत्नी के साथ, अपने भाइयों के साथ, गड्ढे में, गुलामी में, हर परिस्थिति में, ये छोटी छोटी समस्या थी, लेकिन अंतिम जो थी व्यभिचार वाली, क्योंकि कितने साल का था जब यूसुफ, जब उसकी पत्नी उसको प्रोवोक करने लगी? 28 साल। क्यों? क्योंकि जेल में वो 2 साल रहा, है ना, जेल में डाले जाने से पहले, तो 28 साल के आसपास का होगा। अब आप सोचिए, 28 साल का लड़का जिसने अपने जीवन में कभी व्यभिचार नहीं किया, उसके शरीर के अंदर वो स्ट्रेंथ है, उसके शरीर के अंदर वो ताकत है कि, और उसके अंदर वो स्टेमिना है कि वो चाहता और सामने से मौका मिल रहा है तो वो पाप कर सकता था। परिस्थितियां भी उसका फेवर कर रही है, शरीर भी उसका फेवर कर रहा है। लेकिन यूसुफ के अंदर, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कि यूसुफ के अंदर ऐसा क्या था जिसके चलते वो इस परीक्षा में गिरा नहीं, लेकिन इस परीक्षा में पास हो गया। अब्राहम से जो इनकाउंटर खुदा का होते जा रहा है, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन ऐसा यूसुफ के अंदर क्या लगता है आप लोगों, क्या था ऐसा यूसुफ के अंदर? अगर आप देखें, यूसुफ एक समय में इस्राएल लोगों को मिस्र में बोलता है कि जब तुम को खुदा उस देश में लेके जाए तो क्या लेके जाना? मेरी हड्डियां लेके जाना। इसका मतलब क्या था? ये उसको कैसे समझ में आया कि मेरी हड्डियां लेके जाना? इसका मतलब है, खुदा ने जब अब्राहम को बोला कि तेरे लोग 400 साल गुलाम रहेंगे, और एक समय में उसे छुड़ाया जाएगा, तो ये चीज किसको ट्रांसफर किया? अब्राहम ने इसहाक को। इसहाक ने किसको किया?
याकूब ने किसको किया? यूसुफ को। और जब यूसुफ उस कंडीशन में आया तो वो समझ गया कि यही वो पीढ़ी है जो यहां पर 400 साल गुलाम रहेगी। तब उसने बोला कि जब तुम यहां से निकालेगा तुम्हारा खुदा, वो जब खुदा तुम्हें यहां से निकालेगा तो मेरी हड्डियों को उसी देश में गाड़ना जो देश खुदा देने वाला है। तो क्या था यूसुफ के अंदर? विश्वास। कि अब्राहम ने उस विश्वास को इसहाक के अंदर फूका, इसहाक ने याकूब के अंदर फूका, और याकूब ने किसके अंदर फूका? यूसुफ के अंदर। देखिए आप, इनकाउंटर खुदा का धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन विश्वास लगातार अब्राहम से बढ़कर विश्वास इसहाक के जीवन में आया, इसहाक से बढ़ के विश्वास याकूब के जीवन में आया, और उससे बढ़कर जीवन में यूसुफ के जीवन में विश्वास। आमीन। हम लोग, अब आप सोचिए, हमने विश्वास को ना इतना हल्का समझ के रख लिया है, इतना हल्का समझ के रख लिया है। अब आज आप ये सोचो, हमारा इनकाउंटर होता है हर दिन खुदा से। आप वचन पढ़ो, खुदा कहीं ना कहीं से हमारे जीवन से बोल देगा। आप फेसबुक में जाओ, यूट्यूब में जाओ, किसी प्रचारक को सुन लो, उसमें भी खुदा का हमारे साथ इनकाउंटर हो जाता है। व्यक्तिगत बैठते हैं, उससे खुदा हमसे बात कर लेता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, खुदा पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें, चर्च जाओ, आज इतने साधन है, हर दिन हमारा खुदा के साथ 4 से 5 बार इनकाउंटर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी हम उस परीक्षा से पास नहीं हो पा रहे। तो हमारे अंदर ऐसी किस बात की कमी है कि खुदा के साथ जितना अब्राहम के साथ इनकाउंटर नहीं हुआ, खुदा का उससे कहीं अधिक इनकाउंटर हमारे साथ हो चुका है। लेकिन अब्राहम के अंदर वो फेथ था, जिस फेथ के साथ खुदा ने उसको बुलाया, अपने देश, अपने लोगों को छोड़ के वो निकल गया। और अगर आज खुदा किसी को बोल देना निकल जाए यहां से, तो 10 लोगों से प्रार्थना करवाएंगे कि वाकई में खुदा ने बोला है कि नहीं बोला। हमारा विश्वास आज बहुत लो लेवल का हो चुका है। हम लोग वरदानों में बहने वाले लोग हो गए हैं। हम लोग क्या है कि खुदा के इनकाउंटर में रहने वाले लोग हो गए हैं। हम थोड़े से ना ऊपरी आवरण में ज्यादा रहने वाले लोग हो गए हैं। लेकिन यूसुफ उस कंडीशन में भी इसलिए स्थिर रहा क्योंकि उसके अंदर विश्वास था कि खुदा मुझे देख रहा है, मैं खुदा का दिल नहीं तोड़ूंगा। अब आप ये देखिए, इब्रानियों 11वां अध्याय उसका 6वां पद। हम विश्वास को, वो चाहता खुदा तो यूसुफ से जो इतना बड़ा काम करवाना चाह रहा था, उसको एक अलग तरीके से भी मिस्र में भी बात कर सकता था। कहां बात नहीं कर सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात किया क्या? नहीं किया। अब आप पढ़िए इब्रानियों 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना। अगर खुदा को प्रसन्न करना है तो सबसे पहली क्वालिटी हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। विश्वास भी कैसा? खाली नहीं है, कैसा? भरा हुआ विश्वास है। ऐसा विश्वास होना, हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर है। हल्का सा फूको तो राई का दाना दिखता नहीं, वैसे ही हल्की सी समस्या और हमारा राई का दाना विश्वास गायब। हमें खुद ढूंढना पड़ता है कि हमारा विश्वास कहां गया। फिर यूट्यूब खंगालना पड़ता है, इससे बात करना पड़ता है, उससे बात करना पड़ता है, और जब फिर खुदा फिर हमारे जीवन में किसी के द्वारा बात करता है, तब हमारा खोया हुआ विश्वास वापस आता है। बाइबल कहती है परीक्षा में याकूब की किताब में देखिए, बड़ा अच्छा उसका एक लिखा हुआ है कि यहां जानते कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने के कारण। सब परीक्षा में क्या परखा जा रहा है? हमारा विश्वास परखा जा रहा है, बाकी कुछ नहीं परखा जा रहा। ये जो समस्या जीवन में आ रही है, जो विषम परिस्थिति हमारे जीवन में आ रही, कितने लोग बोलते हैं जब उनके घर में, परिवार में सब सही नहीं चलता, तो बोलते हैं प्रभु कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा वो, किससे प्राप्त। अरे भाई, तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। तुम्हें अपने विश्वास को
इस हद तक उस लेवल में लेके जाना है। तुम्हारा विश्वास परखा जा रहा है, तुम्हें अपने विश्वास में खरा उतरना है और तुम्हें एक दिन खुदा बोलना चाहिए कि हाँ यार, इसको विश्वास में परखा, ये पास हो गई, ये मेरी प्रिय पुत्री है, प्रिय बेटा है। क्या लिखा है देखिए उसमें, विश्वास के परखे जाने से धीरज। जब विश्वास परखा जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? विश्वास का पहला पुत्र क्या है? धीरज। धीरज है। साहब, जिसके जीवन में जितनी परीक्षा उसके विश्वास की होती है ना, वो उतना ही धीरजवंत हो जाता है। उसको समझ में आ जाता है, अरे कुछ अच्छा ही रे भाई, ये परीक्षा ना अच्छी छोले आई है। एक समय में वो रोएगा, 2 समय रोएगा, धीरे धीरे उसको खुद ही समझ में आ जाएगा, भाई ये विश्वास की परीक्षा है, मेरे विश्वास की परीक्षा है, और मैंने अपना विश्वास उस पत्थर पे लगाया है जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहरा दिया था, और वही कोने का सिरा हो गया है। तो मेरे जीवन में भी, मेरे आत्मिक जीवन की संरचना में भी, मेरे आत्मिक जीवन के मंदिर में भी मेरा खुदा मेरी चट्टान है जिस पे मेरा विश्वास रखा हुआ है। और मेरा खुदा ये चाहता है कि उसने अपने चट्टान से हमारे विश्वास को थाम लिया है, और शैतान चाहता है कि इसका विश्वास टूटेगा। तो सबसे पहले क्या होगा, जिसमें नींव में ये जुड़ा हुआ है ना, उस नींव से भागेगा, नींव से बिखर जाएगा। कभी हम सोचते हैं कि यूसुफ ने, आप कल्पना करो, मैं सोचता हूं कि यार वो औरत उसके ऊपर चढ़ गई, वो अपना आपा खो दी पाप करने के लिए, पर यूसुफ भाई टस से मस नहीं हुआ, कपड़ा जैसी पकड़ी भाग गया साहब। ये तो परीक्षा थी। अब आप सोचो, आज उसने बोली होगी, वहां लिखा है बातें करती थी, लिखा है ना प्रतिदिन बातें करती थी। तो आप सोचिए कि वो क्या बातें करती होगी, वो प्यार की, मोहब्बत की, वो उसको रिझाने के लिए, फुसलाने के लिए, अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। नीति वचन में लिखा हुआ ना, पराई स्त्री के मुंह से मधु टपकता है। मधु क्यों टपक रहा है? मधु टपक रहा है ताकि व्यक्ति उसी मधु से क्या हो, फिसल जाए, उसी मधु की मिठास उसके मुंह में आ जाए। वो प्रतिदिन उससे बात कर रही है, तो सोचिए कि वो किस लेवल की बात कर रही होगी वो। लेकिन साहब, यूसुफ ने अपने विश्वास को उस परीक्षा में स्थिर रखा। हम लोग क्या करते हैं साहब, जीवन में यही परीक्षा नहीं, कई परीक्षाएं आती हैं, घर में आती है, परिवार में आती है, कलीसिया में आती है, रिश्तों नातों में आती है, ऑफिस में आती है, हर जगह परीक्षा आती है। परीक्षा आपको समझना है, परीक्षा प्रमोशन के लिए आ रही है, पर प्रमोशन कब होगा? प्रमोशन तब होगा जब ये विश्वास उस परीक्षा में परखा जाएगा। और ये विश्वास जब परखा जाएगा तो इससे क्या उत्पन्न होगा? धीरज उत्पन्न होगा। और जब धीरज उत्पन्न होगा ना, तो खुदा हमें उसी परीक्षा के उस ड्यूरेशन में भी हमें स्थिर रहने की वो सामर्थ देगा। धीरज इसलिए तो चाहिए, जिसके जीवन में धीरज नहीं होता, अरे बाप रे अब क्या होगा, अरे ऐसे उतावली से काम करते हैं भाई। लेकिन जिसके जीवन में 1 बार, 2 बार, 3 बार वो परीक्षा के विश्वास के परखे जाने से जब धीरज उत्पन्न हो जाता है ना, तो परीक्षा में क्या करता है मालूम? घुटने टेक, हाँ प्रभु अच्छा ही है, आराम करो थोड़ी देर, उसको मालूम है अब अच्छा ही होगा। लेकिन यूसुफ के जीवन में, आप मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी, अब्राहम के जीवन में समस्या आती और वो स्थिर रहता तो समझ में आता। 3 बार इनकाउंटर हुआ भाई, डायरेक्ट आवाज खुदा की आई है, तो वो उस चीज को अपनी नींव बना सकता था, खुदा की आवाज को, कि नहीं यार खुदा ने मुझसे बात किया, मुझे पाप नहीं करना। लेकिन उसने खुदा की आवाज को अपनी नींव नहीं बनाया, खुदा के वरदान को अपनी नींव नहीं बनाया, लेकिन उसने खुदा पर विश्वास करके उस विश्वास को ही अपनी नींव बनाया। और आप अगर नया नियम में आए तो साहब, पूरा नया नियम विश्वास से भरा पड़ा है। हाँ, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास ही नहीं है, क्योंकि 1 महीने, 2 महीने, 2 साल में परिस्थितियां नहीं बदली तो विश्वास खत्म। तू विश्वास कर, इस चट्टान से कहेगी लिखा है कि कहेगा लिखा है? चलो कहेगा, ठीक है, कहेगा, उसको अच्छे देगा। तो क्या होगा? चट्टान
साहब वरदान तो बहुत बड़ी बात हो गई है। अगर आपके अंदर विश्वास है आप बोलोगे और काम होता हुआ देखोगे। लेकिन क्या है ना, हमने अपने विश्वास को बिल्कुल जमीन के नीचे गाड़ के रख दिया है और हमें खुद ढूंढना पड़ता है। यहीं कहीं तो इसी जमीन में, इसी एरिया में कहीं मैंने विश्वास को गाड़ा था, तो ढूंढो कहां है। तो हमने आज विश्वास से काम करना छोड़ दिया है, विश्वास से प्रार्थना करना। हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास उसमें शामिल नहीं होता। हम बोल तो देते हैं हाँ प्रभु तू बदलेगा, यस लॉर्ड, हाँ लॉर्ड, लेकिन विश्वास कहां है? विश्वास से ही सारी चीजें संभव है। हमारी प्रार्थना का प्रतिफल विश्वास से संभव है। बड़ी बड़ी समस्या जड़ से उखड़ जाएगी, विश्वास से संभव है। विश्वास हमारी पहली पायदानी है। क्या लिखा है? कहे, कहे, कोई भी कहे, पर विश्वास से कहे। आज हमने, हमारा विश्वास क्या मरा हुआ तो नहीं है? क्या हमारा विश्वास हमें ढूंढने पे मिल रहा है क्या, कि हमने कहां अपने अंदर किस कोने में विश्वास रखा है? क्या हमने अपने विश्वास को एक्टिवेट करके रखा है? क्या हमारा विश्वास ऐसा तो नहीं है कि मर चुका है हमारा विश्वास और हम केवल प्रार्थना कर रहे हैं? हमने अपना विश्वास मरे हुए यीशु पे नहीं, हमने अपना विश्वास मरे हुए से उठकर जी उठने वाले यीशु पे अपना विश्वास रखा है। तो मेरा खुदा यदि मरा होता तो मेरा विश्वास भी मरा होता, लेकिन मेरा खुदा जब जिंदा है तो मेरा विश्वास भी जिंदा होना चाहिए। और आप अपने जीवन में याद रखें कि जीवन में, आपके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं वो केवल इसलिए आ रही है कि तूने जो अपना विश्वास उस जिंदा यीशु पे रखा हुआ है वो विश्वास टस से मस हो जाए। लेकिन मुझे अपने जीवन के उस विश्वास को, जो मैंने अपना जीवन खुदा को दिया, मैंने अपना समय खुदा को दे दिया, मैंने अपनी सारी चीजें खुदा के सामने रख दी, और मैंने जब अपना जीवन खुदा के सामने रख दिया और मैंने विश्वास किया कि इस आसमान के नीचे और इस पृथ्वी के अंदर यीशु को छोड़ कोई भी परमेश्वर नहीं है, तो मेरा फेथ क्या हो गया? मेरा फेथ काम करने लगा। अगर आप पढ़े रोमियो 3 उसका, नहीं अभी तो अपन इब्रानियों पढ़ रहे थे ना, इब्रानियों 11:6, क्या लिखा है उसमें? विश्वास और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना बस। है। अब आप यही देखिए, हम बहुत ढूंढते ना कि प्रभु आप खुश कैसे हो गए, खुश कैसे हो गए। विश्वास से ही खुदा खुश हो जाता है। अब आगे पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। पहली कंडीशन क्या है? वो है। एग्जिस्टेंस बता रहा है, उसका अस्तित्व बता रहा है कि वो है। यदि हमारा विश्वास परखा जा रहा है तो उस स्थिति में जो है मुझे उसमें ठहरे रहना है। क्या लिखा आगे पढ़ो? वो है और अपने खोजने वाले को क्या देता है? प्रतिफल देता है। तो उस विश्वास के परखे जाने में क्या करना है? अपन को अपने विश्वास से खुदा को ढूंढने की कोशिश करना है। कि खुदा तू कहां है? क्योंकि वो अपने खोजने वाले को, इसका मतलब यह है कि अगर आप विश्वास से खुदा को नहीं ढूंढेंगे खुदा मिलेगा भी नहीं। आप बाइबल पढ़ लो, प्रार्थना कर लो, लेकिन उसके आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर खुदा को खोजने के लिए भी विश्वास चाहिए। आप समझ रहे हैं कि विश्वास क्या चीज है और हमने विश्वास को क्या समझ के रखा है? यूसुफ टिकारा नहीं, पाप तो नहीं करूंगा, खुदा को अच्छा नहीं लगता। हाँ, उसको खुदा की आवाज आई होती ना और बोलता कि नहीं यार खुदा ने बात किया था, नहीं गलत काम करना। कोई इनकाउंटर नहीं साहब, एक साधारण जिंदगी, हम जैसे लोगों के समान साधारण जिंदगी। लेकिन फेथ में वो गुलामी में भी था तो खुदा के साथ फेथ में बना हुआ था। वो गड्ढे में था, खुदा के साथ
वो फेथफुलनेस में बना हुआ था, और जब वो पोतीपर के घर गुलामी में भी आया तब भी उस फेथफुलनेस के साथ था। मेरे प्रियो, वो लगातार वो अपने आप को उस विश्वास योग्यता में अपने आप को रख रहा था। तब जाके धीरे धीरे विश्वास से उसके परखे जाने पर क्या हो रहा था, धीरज उत्पन्न हो रहा था और लगातार वो फेथफुलनेस पे बढ़ रहा था। एक विश्वासी जब परखा जाता है, वो पास होता है, तभी वो विश्वास योग्य बन पाता है। और आप सोचो कि ये धीरे धीरे जब वो विश्वास से परखा जा रहा था, पास होते जा रहा था, तब उसके जीवन में अंतिम समस्या आई। क्या है? किसी भी व्यक्ति के लिए मालूम अंतिम समस्या क्या है? व्यभिचार। और उसके बाद ही वो क्या हुआ? प्रधानमंत्री। टेम्पटेशन था, लास्ट टेम्पटेशन। 2 साल का जेल तो उसकी सजा थी, लेकिन लास्ट प्रलोभन क्या था? व्यभिचार। अगर वो व्यभिचार कर लेता तो वो वहीं पर परीक्षा में फेल हो जाता और वहीं पर उसकी जिंदगी खत्म हो जाती पोतीपर के घर में। लेकिन उसने उस परिस्थिति में अपने आप के विश्वास को क्या हुआ? प्रभु में उसने ना ये विश्वास नहीं रखा, नहीं प्रभु तो नहीं देख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा याद रखें, किसी भी एक आत्मिक व्यक्ति के लिए अंतिम प्रलोभन या अंतिम टेम्पटेशन क्या है? जब शैतान देख लेता ना किसी चीज में बस नहीं आ रहा, ना परिवार से, ना इससे उसके, तो लास्ट उसके पास क्या ऑप्शन रहता है? वो किसी के पास नहीं जाएगा, लेकिन उसके पास कोई ना कोई शैतान या कुछ भी ऐसी स्थिति जरूर निर्मित हो जाएगी। और फिर प्रतिदिन जब बातें होगी तो एक समय आएगा, आई लव यू, खेल खत्म। या उस परीक्षा में रहकर मैं अपने विश्वास को परखने दूं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है आगे भी ऐसी बहुत सी परीक्षाएं मेरा इंतजार कर रही है, क्योंकि मेरा खुदा मुझे नीचे नहीं, मुझे ऊंचाई में रखेगा। तो उसे मालूम है कि वो मेरे को एकदम से यहां से उठाकर सीधे ऊंचाई में नहीं ले, एक परीक्षा से पास करवाते हुए मुझे वो ऊंचाई में लेके जाएगा। तो मुझे ये जो परीक्षाएं जीवन में आ रही है, जिससे मेरा विश्वास परखा जा रहा है, ये मुझे प्रमोट करेगी दूसरी परीक्षा के लिए। दूसरी परीक्षा मुझे क्या करेगी? तीसरी परीक्षा के लिए प्रमोट करेगी। और व्यभिचार जो है वो लास्ट परीक्षा है सिंहासन में बैठने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी जो चीज थी, उसने अपने विश्वास को, उसने दर्शन को नहीं पकड़ के रखा साहब। नहीं, खुदा ने बोला है कि सब पुले झुक रहे हैं और मेरा पुला उठ रहा है, आकाश चंद्रमा। साहब उसने दर्शन को, दर्शन पे और दर्शन को उसने अपना नींव बना के नहीं रखा। विश्वास को उसने थाम के रखा। जल्दी पढ़ो, रोमियो नहीं है शायद, रोमियो 3:22। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए थे, जिन पर परमेश्वर ने सहनशीलता से ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में उदारता। खुदा का लहू कैसे कार्यकारी होता है, कैसे एक्टिवेट होता है? विश्वास से। अब आप ये सोचो कि मेरे आत्मिक जीवन का, मेरे वरदान, मेरे सारे गुण, सारी क्वालिटी, मेरी काउंसलिंग का वरदान, मेरा प्रार्थना, सब अच्छा है, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा हमारे आत्मिक जीवन का विश्वास है। तो हमें अपने विश्वास पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो विश्वास पे काम करता है वही विश्वास से काम कर सकता है। हम विश्वास से काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारे विश्वास से काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारे विश्वास से छंगाइयां क्यों नहीं हो रही? हमारे विश्वास से बड़ी बड़ी समस्या क्यों नहीं जा रही? हमारे विश्वास से वो क्यों नहीं हो रहा जो बड़े बड़े लोग कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि विश्वास से हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन विश्वास में काम नहीं कर रहे हैं हम लोग।
पहले हमें अपने विश्वास में काम करना है, अपने व्यक्तिगत जीवन में मुझे अपने विश्वास में काम करना है कि नहीं, मुझे परीक्षा में नहीं गिरना है। प्रलोभन के पास मैं नहीं जाऊंगा, मेरे पास खुद प्रलोभन आएगा और वो प्रलोभन हर दिन मुझसे बातें करेगा कि कुछ कोई नहीं देख रहा है तुझे, सब इजी है, सब कूल है, तू चाहे तो कर सकता है, कोई देखने वाला नहीं है। और वो मीठी मीठी बातें जब शैतान हमसे करेगा तब भी हमें किसी की चिकनी चुपड़ी बातें, किसी से उस तेल के समान निकली हुई बातों में फिसलना नहीं है। क्यों तेल के समान चिकनी चुपड़ी बातें ले फिसल जाते हैं? फिसलना नहीं है, हमें विश्वास से फिसलना नहीं है, लेकिन विश्वास में स्थिर रहना है, क्योंकि मेरे खुदा ने हमें जिस मकसद के लिए बुलाया है वो मकसद में हम तभी कामयाब हो सकते हैं जब हम विश्वास के परखे जाने के बाद हम विश्वास योग्य ठहरेंगे। इसलिए लिखा हुआ है, हे मेरे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में ईमानदार रहा, मैं तुझे ज्यादा दूंगा। वहां विश्वासियों के लिए नहीं लिखा रे बाबा, विश्वासियों के लिए नहीं, विश्वास योग्य जो है, विश्वास योग्य परीक्षा में स्थिर रहे, गिरे नहीं, रुके रहे, ठहरे रहे, हर परिस्थितियों में, हर तूफान में खुदा के दामन को पकड़े रहे। उनकी नाव यहां वहां होती रही, तूफान आंधी आती रही, लेकिन वहीं पर वो सर पे अपनी ओढ़नी डाल के प्रार्थना करते रहे, अपने विश्वास को थामे रहे। वो नाव जो उड़ रही थी ना, हमारे भी जीवन की नाव को, विश्वास की नाव को क्या करना है? पकड़े रहना है। नहीं प्रभु, हमने एक बार गलती की, 2 बार गलती की, हमने बार बार, प्रभु अब नहीं। हमने तुझे कई बार धोखा दिया, कई बार हमने तुझे बहुत सारी बातों में तुझे हमने धोखा, लेकिन प्रभु अब नहीं। अब मेरे जीवन में अगर कुछ प्रलोभन आते हैं, मेरे जीवन में कुछ टेम्प्ट आते हैं, या कोई भी समस्या बड़ी तेल के समान मेरी लाइफ में काम करती है, लेकिन तब भी अब मैं नहीं फिसलूंगा, लेकिन मैं अपने विश्वास में स्थिर रहूंगा और अपने विश्वास में काम करके मैं बड़े बड़े काम विश्वास से ही कर पाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं खुदा,